अच्छा। तो जैसे हमने अभी हम पढ़ रहे थे कि जो वीकली रेंज प्रोफाइल्स हैं, वीकली रेंज कैसे एक्सपेंड होता है, कैसे रिवर्सल आता है, तो ये मोस्टली 70% ऑफ टाइम वो ये टेम्पलेट क्रिएट करता है प्राइस। ठीक है। तो ये आप लोगों ने जो है ना इसको सेव करना है अपने पास। और मतलब डेज आपने रखने हैं कि अगर आप बुलिश हैं तो आपने ये मतलब वेट करना है कि ट्यूसडे को मार्केट जो है वो लो बनाएगा, स्पेशली लंदन में। और आगे पढ़ेंगे वो डिटेल में। और थर्सडे को वही प्रोफाइल जो है आपको रिवर्सल दे देगा अगर एक्सपेंशन ज्यादा आ गई है तो। अगर ट्यूसडे को लो बना के एक्सपेंशन इतनी ज्यादा नहीं है, फ्यूचर में हम यूज करेंगे एटीआर। सिर्फ एक ही इंडिकेटर हम यूज करते हैं, वो भी आपकी मार्केट में एक्सपेंशन को जो है वो टारगेट करने के लिए। वो जस्ट एवरेज टू रेंज वो इसीलिए यूज होता है और वो अच्छा है। उसके बाद आपका लो अगर बनना है आप अगर बेरिश हैं तो वो ट्यूसडे को वो हाई बनाएगा। उसके बाद लो वो उसको थर्सडे को बनाएगा। उसके बाद अगर आप कंसोलिडेशन में हैं तो ऑब्वियसली वो वेडनेसडे को जो है ना लो बनाने के बाद वो फिर एक एक्सपेंशन दे देगा। तो कंसोलिडेशन मिड वे डिक्लाइन एग्जैक्ट अपोजिट है इस प्रोफाइल का। और इसका प्रोफाइल ये जो है कंसोलिडेशन थर्सडे रिवर्सल, तो ये है कि आपका वेडनेसडे को जब लो बनाएगा तो फ्राइडे को ये रिवर्सल आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका ऑपोजिट। उसके बाद सीक एंड डिस्ट्रॉय अभी पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले। इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अब जस्ट ये तो टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट से हमें आइडिया तो हो गया कि ठीक है, हमें टाइम मिल गया कि भाई हाँ इस टाइम में इस डे को मार्केट में लो या हाई बनेगा। अब आ जाते हैं प्राइस के। ठीक है। क्या समझ आ रहा है ये देख के आप लोगों को? ये कुछ पैटर्न्स हैं जो मैंने डिस्कवर किए हैं मार्केट से। क्या नजर आ रहा है इनको देख के? कुछ आइडिया? समझ आ रहा है? जी, ये मिलता जुलता है, मतलब जो अभी आपने पिछला चार्ट दिखाया है। हाँ एग्जैक्टली मिलता जुलता है ना। और पहले पिछले टाइम फ्रेम में हमने जस्ट फोकस किया डेज के ऊपर और जस्ट एक लाइन जो टेम्पलेट बनाई गई थी समझाने के लिए। जबकि अब हमारे पास प्राइस आ रही है कि प्राइस किस तरह से ऑर्डर फ्लो पैटर्न्स क्या हो गए। अगर ये हम कंसीडर करें डेली की कैंडल है हमारे पास, एक कैंडल, ये जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ सेटअप्स हैं इनके ऊपर एक सिंगल कैंडल डेली की आप कंसीडर करो, वीकली भी कंसीडर कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, प्राइस 1 मिनट से लेके 1 मंथ 1 ईयर तक एक ही जैसे बिहेव करती है। ये पैटर्न 1 मिनट में भी यही काम करेगा, डेली पे भी यही काम करेगा, मंथली में भी यही काम करेगा। हर टाइम फ्रेम पे ये पैटर्न सेम ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि इस पैटर्न के बाहर प्राइस डिलीवर नहीं कर सकता। ये कोई और मेथड का पैटर्न नहीं है कि वो इस टाइम फ्रेम में काम करेगा। इस नहीं, ये यूनिवर्सल पैटर्न है। ये ऑर्डर फ्लो के पैटर्न है, रियल ऑर्डर फ्लो के। वो ऐसे काम करते हैं। अब इन पैटर्न्स के पीछे क्या लॉजिक है? वो लॉजिक ये है कि अब हम जरा नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं जहां पे मैं फिर मजीद डीप में चला गया हूं कि कंसीडर करते हैं इसको प्रीवियस वीक का फ्राइडे, कि ठीक है डेली का कैंडल है तो इस फ्राइडे को प्राइस क्या हुई है आप देखें तो लो क्लोज हाई बना के डाउन क्लोज आएगी। उसके बाद मंडे को आप देखो तो फ्राइडे की क्लोजिंग से बुलिश रहा है। अब यहां तक हमें कंफर्म नहीं है कि आया
मार्केट जो है वो बेरिश है बुलिश है, हमें कोई ऑर्डर फ्लो की कोई कंफर्मेशन, लेकिन हमें ये मालूम है कि मार्केट में टर्न आना है। हम सपोज एज्यूम कर लेते हैं कि हम बेरिश हैं लॉन्ग टर्म, नेक्स्ट वीक के लिए हम बेरिश हैं, करंट वीक के लिए, लेकिन हम कब कंसीडर करेंगे उसको? टाइमिंग जो मेन चीज है, ट्रेड की टाइमिंग को कब जो है उसको जो है ना क्या कहते हैं, ट्रेड की टाइमिंग को कब हम अपने लिए काम में लाएंगे। ठीक, तो ट्यूसडे, क्लासिक ट्यूसडे हाई ऑफ द वीक, क्या ये पैटर्न, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ थोड़ा सा, ये प्रोफाइल नहीं है, ये पैटर्न है प्राइस का, क्या टाइम के साथ मैच हो रहा है? ये ट्यूसडे को हाई ऑफ द वीक बना, लेकिन हाई मंडे के हाई को स्वेप्ट किया पूरा का पूरा, पर्ज। ये क्या था आपका? प्रीवियस डे हाई, स्वीप, क्लोज इनसाइड। जब ये क्लोज इनसाइड हुआ, आपको कंफर्म हो गया टाइम मेरा फिट आ गया एग्जैक्टली ट्यूसडे, और पैटर्न भी कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गया है। इस कैंडल से पहले आपको अर्ली इंडिकेशन मिल गई। ठीक है, ये आपकी अर्ली इंडिकेशन। वेडनेसडे बेरिश रहे, लेकिन आपने मजीद वेट करना, सपोज नहीं, मैं अर्ली इंडिकेशन नहीं कर, तो क्या होगा कि वेट करो मंडे के लो को शिफ्ट होंगे। अगर मंडे लो वेडनेसडे की एक्सपेंशन इससे डाउन आती है, इसका मतलब हुआ, या ट्यूसडे में ही आप ले सकते हैं, तो समझने की बात है कि ये स्वेप जो है, ये वीक जो है डेली का चार्ट उठा के देख लो, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट यही करेगी। अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मैं कोशिश कर रहा था डिटेल में जाने की, अभी नहीं जा रहा मैं। अभी जस्ट इन प्राइस की स्ट्रक्चर्स को समझो कि ऑर्डर फ्लो पैटर्न्स क्या हैं, कैसे डेवलप होते हैं। स्वेप्ट के बाद डाउन आना है मार्केट, टाइम के साथ प्राइस की बिहेवियर मैच कर गई है, स्क्वायर हो रही है, टाइम वर्सेस प्राइस स्क्वायर। आपका क्या हुआ? डाउन। जब ये डाउन आ जाए तो वापस रिट्रेसमेंट आ जाएगा, वो क्या होगा? आपका थर्सडे होगा, थर्सडे रिट्रेसमेंट, फिर फ्राइडे को में भी नीचे एक्सपेंशन आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा 1 2 3 4 5 आगे भी दो कैंडल्स, पूरा पूरा आपका वीकली प्रोफाइल कंप्लीट हो गया। लेकिन वीकली प्रोफाइल डेली की प्रोफाइल्स के प्रोसेस से गुजर के बनता है। ठीक है, इसी तरह से क्लासिक इसका ऑपोजिट है, लेकिन वेरिएशन अलग है। अब यहां पे मार खाते हैं हर कोई, हर चीज। अगर ये चार्ट पैटर्न्स कितने वैरायटी के कैंडल्स ड्रॉ करती है प्राइस में, आप लोगों से एक क्वेश्चन करते हैं, कितने वेरिएशन है कैंडल्स जो प्राइस प्रिंट करती है? आई डोंट थिंक सो कोई 30 40 पैटर्न से ऊपर क्रिएट करेंगे। 30 40 पैटर्न्स की बात नहीं करूंगा, कैंडल टाइप्स की मुझे नहीं लगता 30 से 40। आपको क्या लगता है? एक गेस मारो, आप लोग भी तो ट्रेडिंग कर रहे हैं, कितने टाइप्स के कैंडल्स बनाता होगा प्राइस, शेप्स? क्या करंट टेक्नोलॉजी में जितने बड़े बड़े क्वांट्स बैठे हुए हैं, क्या वो इसको स्टैटिक्स के थ्रू, चैट जीपीटी जैसी नेटवर्क बना सकते हैं? तो क्या ये इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा पैटर्न कब प्ले करेगा?
आ, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। जी बिल्कुल आ रही है। मेरा इंटरनेट बीच में चला गया था। कहाँ तक आया था, मैं जरा मुझे बता दो आप। कैंडल्स की वेरिएशन का आप पूछ रहे थे। हाँ, कैंडल्स का वेरिएशन तो आप मुझे बताएं कितनी टाइप्स कैंडल्स बनाता होगा, प्राइस कितने टाइप्स की कैंडल्स प्रिंट करता होगा वैसे? काफी सारे हैं लेकिन मेरे जहन में तकरीबन सात सात किस्म के। 7 किस्म के, चलो उसकी भी वैरायटीज मैंने स्क्रीन शेयर की है। नहीं अभी नहीं। अच्छा, अभी नहीं किया। 7 किस्म की तो बहुत कम बोला आपने। आई थिंक सात नहीं है, कोई 20 से 30 टाइप कैंडल्स प्रिंट करता है प्राइस। ठीक है। अम, मुझे मेरे माइंड में जो जो आ रहे थे तो वो मैंने काउंट करके लेकिन बताया कि अंदाजा अगर उसको भी आप एक्सपेंड कर दो, वो 20 से 30 को भी आप चलो एज्यूम कर लो कि नहीं भाई, चलो 20 से 30 को मजीद इसको मॉडिफाई करते हैं, इसमें वेरिएशंस क्रिएट करते हैं तो मैक्सिमम 50। जैसे लैंग्वेजेस होते हैं ना हमारे गिलगित में, जो मेन 2 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो शिना एंड बुरिशस की है। ये दोनों मतलब प्राइमरी लैंग्वेजेस हैं। अब बुरिशस्की में वेरिएशंस आ गई हैं, उसमें भी बहुत सारे, तकरीबन कोई 6 से 7 वेरिएशंस बुरिशस्की हैं जो बोली जाती हैं। शीना में कोई 8 से 10 वेरिएशंस है। लेकिन कोर जो लैंग्वेज है वो एक है, लेकिन उन वेरिएशंस को भी आप कंसीडर करो सपोज। इसी तरह डिफरेंट रीजन्स की डिफरेंट लैंग्वेज, इसी तरह कैंडल्स की भी अपनी लैंग्वेजेस है ना। एक ही कैंडल में डिफरेंट वेरिएशंस आ सकती हैं। तो रिटेल वर्ल्ड में बेसिकली प्रॉब्लम ये आती है कि टाइप्स को मेमोराइज करने की कोशिश किया जाता है कि अगर एक इंगल्फ कैंडल बनी है कहीं पे और उसने एक किसी प्राइस लेवल को रिस्पेक्ट दिया है, तो रिटेल वर्ल्ड में ये एज्यूम किया जाता है कि नेक्स्ट टाइम कोई इंगल्फ कैंडल बनेगी तो वो सेम ही काम करेगा। ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है। इसीलिए आज तक कोई इस मार्केट को फुली ऑटोमेट नहीं कर पाया, क्योंकि अब मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूं। इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि अगर आपके पास सपोज 20 कैंडल टाइप्स हैं, तो 20 कैंडल टाइप्स को आप ऐड कर दो और कंपाउंड कर दो 1 से लेकर 20 तक। तो सबसे पहले इनकी डिफरेंट टाइप्स निकालो, तो 1+1 का एक टाइप निकला, तो जाहिर सी बात है 1+2 का एक टाइप निकलेगा, और 1+1+1 का एक टाइप निकलेगा, 3 अलग अलग कैंडल्स का। तो 1+2+3 का एक टाइप निकलेगा, तो 1+3+5 का एक टाइप निकलेगा। फिर उसके बाद ये होगा कि 1+2 टाइप कैंडल और जो 19th नंबर पे जो टाइप है वो मिला के एक पैटर्न क्रिएट करेगा। इसीलिए मार्केट में अगर इस डिटेल में चले जाओ और इसको कंपाउंड कर दो इस कैलकुलेशन को, तो आपकी भाई मेरे हिसाब से थाउजेंड्स ऑफ कैंडल टाइप्स बन सकती है। इसीलिए आज तक इसको क्रैक करना मुश्किल हो गया। इसीलिए ऑर्डर फ्लो, क्योंकि हर टाइम पे ये डिफरेंट वेरिएशन डाल देता है प्राइस जो है, प्रॉब्लम यहां पे आती है। अब गेट कर रहे हो अब मैं क्या कहना चाह रहा जी बिल्कुल मुझे समझ आ रही है। हूं? गुड। इसी तरह से अब यहां पे देखो, ये एक पैटर्न मार्केट में, ये मेरी बहुत डीप स्टडी के बाद ये मैंने जो है ना ये पैटर्न्स निकाले हैं, यानी जो ये पैटर्न्स काम करते हैं एक्चुअल में मार्केट में। कितने परसेंट काम करते हैं? 70% ये काम करते हैं। लेकिन इसमें टाइम भी मिलाओ तो इनकी एक्यूरेसी 90% तक जाती है।
अगर मैं इसको कहूं कि चलो 60% काम करते हैं, तो इसमें टाइम मिलाओ तो ये 90% तक, 30% मजीद काम करते हैं। तो कहने का मकसद, आपके पास टाइम भी आपके पास अब अवेलेबल हुआ, आपके पास ऑर्डर फ्लो पैटर्न्स भी अवेलेबल हुए, और ये यूनिवर्सल पैटर्न्स है। मैं एक बार फिर से कहूं, ये पैटर्न्स किसी टाइम फ्रेम के मोहताज नहीं है। दीज आर यूनिवर्सल पैटर्न्स। ठीक हो गया। ट्यूसडे, किस टेम्पलेट पे वापस आ जाओ, आपका हाई ऑफ द डे, इसको रिवर्स कर दो। अब हमारा लो ऑफ द डे ट्यूसडे को ही होगा, लेकिन हमारे पास एक ये वेरिएशन अगर आ जाती है तो ठीक है, लेकिन हमारे पास वेरिएशन डिफरेंट आ गई है। यहां पे अर्ली इंडिकेशन ट्यूसडे को दे दिया था मार्केट ने। कैसे दे दिया था? इस वीक ने स्वेप्ट किया पूरा का पूरा प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी। यहां पे एक आउटसाइड बार बनी है, जिसको इंगल्फ कहते हैं। आउटसाइड बार बनी है, तो हमें लो टाइम के हिसाब से तो कंफर्म हुआ, लेकिन हमें क्या हुआ, अभी तक जो है टाइम तो कंफर्म हुआ, लेकिन प्राइस ने कंफर्मेशन नहीं दी। प्राइस ने कंफर्मेशन तब दी, ये वेडनेसडे है। अगर ये ट्यूसडे है तो वेडनेसडे लो बनाने के बाद लोअर लो बना के एक्सपेंशन आ गई है, और क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस डे से ऊपर है। ये कन्वर्ट हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक में हायर टाइम पे। नेक्स्ट थर्सडे क्या होगा? आपका रिवर्सल आ जाएगा अर्ली ओपनिंग आवर्स में। मैं आगे बताऊंगा पूरा पूरा का पूरा 24 आवर्स का साइकिल क्या होता है। वीक आ जाएगा, एक फास्ट वीक केप करेगा, और एक्सपेंशन हायर, और फ्राइडे भी इसमें एक्सपेंशन ऊपर जाएगा। ट्यूसडे को यहाँ पे वेरिएशन डिफरेंट डाल रहा है, हालांकि ये भी डाउन साइड है, ये अप साइड मूव है, ये डाउन साइड मूव है, लेकिन यहाँ पे आपको अर्ली इंडिकेशन दे रहा है। यहाँ पे आपकी कंफर्मेशन वेडनेसडे की क्लोजिंग पे हो रही है। इसीलिए ये बिजनेस सबसे हार्ड है। वेरिएशंस पता नहीं कितने टाइप्स के वेरिएशंस हैं, आपने मास्टर करना है 2 से 3 वेरिएशंस पे बस ट्रेडिंग में। इन पैटर्न से बाहर मत जाओ। इन पैटर्न्स पे पूरी की पूरी प्लेइंग फील्ड बनी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 और भी हैं, लेकिन इनमें से भी जो मेन पैटर्न्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7, ये इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। ये 7 पैटर्न्स, 7 डे, इसको कहते हैं 7 पैटर्न्स, पूरी की पूरी ऑर्डर फ्लो को कंट्रोल करती हैं। ये पैटर्न्स बनते ही इसलिए। ठीक। अब ये वेरिएशन अलग बनी। अब नेक्स्ट वेरिएशन में आते हैं। मंडे को ये थर्सडे है, तो ऑब्वियसली ये वेडनेसडे है, ये ट्यूसडे। ट्यूसडे ट्यूसडे ने लो ऑफ द वीक बना दिया। उसके बाद क्या हुआ, जबकि लो ऑफ द वीक बना के क्लोजिंग जो है प्रीवियस डे से ऊपर हुई। वेडनेसडे को आपने कंसीडर किया कि ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, एक्सपेंशन आ गई। एक्सपेंशन आने के बाद नेक्स्ट डे को क्या हुआ, आपका थर्सडे था, थर्सडे को रिवर्सल डे। कैसे कंसीडर करोगे? यहाँ पे आपका है थर्सडे रिवर्सल डे, किधर है? ये वाला। अ काइंड ऑफ पैटर्न, एम पैटर्न है, और हमारे पास भी ये एम शेप का पैटर्न, आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो मिल जाएगा, लेकिन ये वेरिएशन अलग है, ये उस तरह का वेरिएशन नहीं। लेकिन डे आपका कंफर्म हो गया कि नेक्स्ट मंडे एंड ट्यूसडे जो है ना, मतलब रैपिडली डाउन फायर करते हैं। ये फ्राइडे, सॉरी ये फ्राइडे और नेक्स्ट मंडे डाउन फायर करते हैं। तो अब ट्यूसडे क्या करेगा, इस पॉइंट के ऊपर अब जो है ना, प्राइस ने डिफरेंट ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया है, तो ये लाजमी नहीं है कि मंडे को, अब ये मंडे हाई ऑफ द वीक बना यहां पर, अब ये ट्यूसडे वीक आ जाएगा, इसके ऊपर मिटिगेट करेगा,
ये पूरा का पूरा ये ऑर्डर ब्लॉक है, एक ही ब्लॉक है ये पूरा। क्यों? क्योंकि ये वन साइड डिलीवरी, ठीक है। और ये इम्बैलेंस भी क्रिएट हुआ तो वापस वीक आ जाएगा। ट्यूसडे अब क्या करेगा आपका? हाई ऑफ द वीक नहीं बनाएगा इस वेरिएशन। इसी तरह यहां पे मंडे का एक वेरिएशन, फ्राइडे हाई, फ्राइडे जो है ना हाई बना के क्लोज डाउन आ गया। मंडे को एक अपसाइड जो है ना कैंडल बनती है, और नेक्स्ट जो है वो ऑर्डर फ्लो को शिफ्ट करता है, इस स्विंग पॉइंट के ऊपर शिफ्ट करता है ट्यूसडे। तो वेडनेसडे क्या करेगा? इसके ऊपर टैप करेगा और नीचे गिर जाएगा। इन पैटर्न्स को मेमोराइज कर लो आप लोग इसी तरह से। अब यहाँ पे हमारे पास वेडनेसडे की वेरिएशन, मंडे, थर्सडे, ट्यूसडे हाई बना दिया, लेकिन वेडनेसडे ने भी इस हाई को कंज्यूम किया। कंज्यूम करने के बाद जो है थर्सडे डाउन साइड, फ्राइडे डाउन साइड, यहां तक आ गए। तो अब कंसीडर करोगे कि भाई हमारे पास ये एरिया है। टाइम, अब इंट्राडे टाइमिंग पे भी आते हैं बाद में, लेकिन आपका ये एक पीओए है, पॉइंट ऑफ एरिया या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पीओआई, एक ये एरिया है। क्योंकि इस प्राइस की स्टेट जो है यहां से बदली थी, लेकिन ये जो था लास्ट स्विंग पॉइंट था वो यहां से बदली थी। तो मे बी प्राइस यहां तक आ जाए या यहां तक आ जाए, वी डोंट नो, दिस इज द पैटर्न। इसी तरह यहाँ पे भी मंडे की वेरिएशन है, डाउन साइड इस स्विंग पॉइंट से नीचे आया, नीचे आने के बाद अब वेडनेसडे जो है वो कंटिन्यूएशन एक्सपेंशन की तरफ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक? जी क्लियर हो गया। अब इसी तरह से ये एक डिफरेंट वेरिएशन है कि इनसाइड बार इनसाइड डे बना है। इसको ट्यूसडे अगर कंसीडर करते हैं इस डे को, तो ये मंडे है ऑटोमेटिकली। ट्यूसडे रिस्पेक्ट दे दिया फ्राइडे के, इसको फ्राइडे का अगर डे था, तो अगर ये डाउन साइड इसके नीचे आ जाता है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट जो कैंडल होगी वो स्वेप्ट, इसने नीचे डाउन साइड इसके नीचे लिक्विडिटी उठा ली, फ्राइडे को भी लिक्विडिटी उठाती है, तो वेडनेसडे एक्सपेंशन की तरफ जाएगा। इसको ये ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि यहां से अपसाइड। हेलो, जी सर। आवाज आ रही है? वो इंटरनेट जो है वो बार बार मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा है। जी आ रही है आवाज। जी आ रही है, आ रही है। अच्छा चलो, मैं स्क्रीन वापस शेयर कर देता हूँ। कहाँ तक आया था मैं? इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था मेरा। आप इनसाइड डे वाले के पास थे। इनसाइड डे, हाँ, ये एक वेरिएशन, ये पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो पैटर्न्स है, तो ये एक वेरिएशन है। तो मंडे लो ब्रेक हुआ, अगर कैंडल डे, ये पूरा का पूरा डे क्लोज होता है लो से नीचे, तो हम इसको कंसीडर करेंगे कि इसको न्यूट्रल डे, कोई एक्शन नहीं ले लेंगे। लेकिन हमारा नैरेटिव चेंज हो जाएगा कि ठीक है ये बेरिश डे आ सकता है। लेकिन जब ये वीक इसके नीचे स्वेप्ट करता है, ये मैं ब्रेक करना भूल गया हूँ ये प्रॉपरली नीचे, इसको लो कंसीडर करो। ट्यूसडे को लो बनाता है आप, ये वीक जो है लो बना के क्लोजिंग ऊपर देता है फ्राइडे की प्रीवियस डे, तो ये बुलिश रहेगा वेडनेसडे थर्सडे। आई होप कि ये चीजें नजरों से गुजरी होंगी इन एंड आउट, लेकिन डिटेक्ट नहीं कर पाए होगे आप। जी बिल्कुल, ये गुजरी हुई है लेकिन इसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाए, और समझ भी, मतलब अभी जैसे कि ये 6 नंबर स्लाइड पे मैंने ये पैटर्न मेरे सामने से